Good morning, 6th class. In the previous video, we discussed about heat zones of the earth, पृथ्वी के ताप कटिबंध. Today we will discuss about what are longitudes. देशांतर क्या हैं. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक. What are longitudes? देशांतर क्या हैं. East or west, these places are from a given line of reference. These lines of reference are called the meridian of longitude. बच्चों हमने देखा है कि हमारी अर्थ में अभी तक हमने एक पैरामीटर बनाया है. वो पैरामीटर क्या था कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं. आप देख सकते हैं ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं. लेकिन इन हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या था, जब आप किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करोगे तो पूरे अर्थ जो हमारा ये ग्लोब है इसमें, ये आप इसको देख सकते हैं, इसमें पूरे अर्थ में या कहें पूरे अर्थ के चारों तरफ सर्किल की बात हो रही है. वो जगह उस पूरे सर्किल में कहीं पर भी हो सकती है. तो जो हमारा दूसरा पैरामीटर है जो ये डिसाइड करेगा कि उस सर्किल में वो जगह कहाँ पर है, ये है हमारा लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर. ये दरअसल क्या है, देशांतर क्या है, ये भी क्या है, आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि वर्टिकल हैं. अभी तक हमने लैटिट्यूड्स की बात करी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं. अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स की, तो ये क्या होती हैं, वर्टिकल होती हैं. और ये भी क्या होती हैं, आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि क्या है, वर्टिकल है. यानी कि ये नॉर्थ पोल से आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है. तो ये नॉर्थ पोल से क्या करती हैं, साउथ पोल तक जाती हैं. आप इनको देख सकते हैं इस तरीके से इधर नीचे आई हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं. सीधे सीधे इस तरीके से बहुत सारी लाइंस बनाई गई हैं. दिख रही हैं आपको, सीधे इस तरीके से बहुत सारी लाइंस बनाई गई हैं. इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स. किन्हें कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड. और अब आप ये पता लगा सकते हो कि किस सर्किल में है कोई जगह. किससे पता कर सकते हैं आप, लैटिट्यूड से. और इस सर्किल में कहाँ पर है आप ये पता कर सकते हो लॉन्गिट्यूड से. तो लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, सेमी सर्किल होते हैं, और लैटिट्यूड क्या थे, पूरे सर्किल थे. आपने अभी देखा कि लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, आपके सेमी सर्किल होते हैं, और लैटिट्यूड्स आपके क्या होते हैं, पूरे सर्किल थे. आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, लैटिट्यूड मीन्स लेटा हुआ. लैटिट्यूड मीन्स लेटा हुआ, ये आपको दिख रहा है. लैटिट्यूड मीन्स लेटा हुआ, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन्स लेटी रेखाएं. एंड लॉन्गिट्यूड मीन्स सीधी खड़ी रेखाएं. ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, आपकी सीधी खड़ी रेखाएं. और ये सेमी सर्किल हैं जो ये आपकी दिख रही हैं, ये क्या है, आपकी सेमी सर्किल हैं. और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सब बराबर लेंथ के होते हैं. ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, जितने भी हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सब क्या होते हैं, बराबर लेंथ के होते हैं. तो आप इसको समझ रहे होंगे कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो लेटी हुई रेखाएं हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या है, आपकी खड़ी हुई रेखाएं, सीधी खड़ी रेखाएं हैं. Where the British Royal Observatory is located, this meridian is called the prime meridian. Its value of 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. अगर हम दो लॉन्गिट्यूड्स की बात या दो लॉन्गिट्यूड्स की बीच की बात करें तो सारे लॉन्गिट्यूड्स एक ही जगह से निकलते हैं और एक ही जगह पे मिल जाते हैं. अब हमने जो वर्ल्ड मैप है इसमें किसी जगह को लोकेट करना है. ये जैसे हमारा एक वर्ल्ड मैप है, उसमें हमें किसी जगह को लोकेट करना है. तो लैटिट्यूड को तो हम जान गए हैं, अब हमें लॉन्गिट्यूड को जानना होगा.
अभी हमने लॉन्गिट्यूड को भी समझा कि जो खड़ी रेखाएं, जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं वो क्या है आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं, और लैटिट्यूड्स को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो लैटिट्यूड्स को गिनने के लिए तो हमारे पास एक 0 पॉइंट बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ पे है। आप इसको चित्र में देख सकते हैं। जो लैटिट्यूड्स है उसको गिनने के लिए तो हमारे पास क्या है, एक 0 पॉइंट बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ पे है, जिसे हमने क्या कहा है, इक्वेटर। क्या कहते हैं इसको, हम इक्वेटर कहते हैं। आप इसको चित्र में देख सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स में 0 पॉइंट माना जाता है, लैटिट्यूड्स में तो 0 पॉइंट इक्वेटर को माना गया है। तो इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स में 0 पॉइंट माना जाता है जो हमारा ग्रीनविच को, यूनाइटेड किंगडम में ये जगह है ग्रीनविच, जहाँ पर सिचुएटेड है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। तो उस जगह को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया। आप इसको चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया भी गया है। प्राइम मेरिडियन जिसको कहा गया है, यहाँ पर आपकी क्या है 0 डिग्री क्या है आपकी पॉइंट माना गया है इसको लॉन्गिट्यूड्स में, जो क्या है आपके ग्रीनविच को, किसको माना गया है, ग्रीनविच को। तो आप इसको देख सकते हैं, इसे ही माना गया है, इसे 0 डिग्री माना गया है। और ये क्या है आपके कहाँ पर स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में ये जगह है ग्रीनविच, जहाँ पर सिचुएटेड है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। तो उस जगह को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया है। अब ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता है। अब इसको देख सकते हैं, जो ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, ये जो हमारी पूरी अर्थ है इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। और जिस हिस्से में इंडिया आता है, उस हिस्से को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और जिस हिस्से में अमेरिका आता है उसे कहा जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से ये जो ग्रीनविच से गुजरने वाली जो GMT है, ये 0 डिग्री की लाइन है जो ग्रीनविच से गुजरती है और देशांतर की लॉन्गिट्यूड की। अब ये जो 0 डिग्री लाइन है, इससे बहुत आसानी हुई किसी भी जगह को लोकेट करने में। जैसे ये 0 डिग्री जो लाइन है, इससे क्या हुआ, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से क्या हुआ, बहुत आसानी हुई किसी भी जगह को लोकेट करने में। जब भी वर्ल्ड मैप में लॉन्गिट्यूड का जिक्र किया जाता है तो उसके बाद या फिर लेटर E लगाया जाता है या फिर W लगाया जाता है। आपने देखा होगा लेटर E या W, इससे पहले हमने डिस्कस किया था EW को। तो ये लगाया जाता है, E इसलिए जाता है, E यानी ईस्ट, W यानी वेस्ट। ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम। अब किसी भी जगह को लोकेट करना बहुत आसान हुआ इस ग्रिड का यूज़ करके, जो कि बनती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से मिलकर, ग्रिड यानी कि जाल। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स है और लैटिट्यूड्स, इनसे मिलकर जो जाल बना है इसको ग्रिड कहा जाता है। और इससे क्या हुआ, इसका यूज़ किससे बनती है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से। और इसका यूज़ करने से क्या हुआ, किसी भी जगह को लोकेट करना बहुत आसान हुआ इस ग्रिड का यूज़ करके, जो कि बनती हैं आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। तो आपके समझ में आ गया होगा ग्रिड यानी कि जाल। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो प्राइम मेरिडियन है, आप इसमें चित्र में देख रहे हैं, ये आपकी लाइन है प्राइम मेरिडियन, जो क्या है आपकी ब्रिटिश राज की वेधशाला में स्थित है। इस यामी उत्तर को प्रमुख यामी उत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। तो ये तो थे आपके लॉन्गिट्यूड।